नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में आपका। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक में बात कर रहा हूं वो है पाइल्स यानी कि हीमोरॉइड्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है बवासीर। हम बवासीर के बारे में समझेंगे। बवासीर क्या होता है, बवासीर की जांच कैसे होती है, बवासीर में किस तरह के लक्षण होते हैं, आप कैसे समझ पाएंगे कि आपको बवासीर हो रहा है, हो चुका है या हो सकता है। बवासीर की जांच कितने प्रकार की होती है, बवासीर के मरीजों में किस तरह से लक्षणों को पूछा जाता है, हिस्ट्री क्या होती है पेशेंट की, बवासीर किन कारणों से होता है और बवासीर का क्या इलाज है। मतलब पाइल्स यानी बवासीर के बारे में हम अब पूरी जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि बवासीर होता क्या है। बवासीर है मल द्वार की जो खून की नलियां हैं, जो सिराएं हैं, उन सिराओं का अंदर की तरफ या बाहर की तरफ सूज जाना, उसमें सूजन आ जाना। ये सिराएं फैल जाती हैं, नलियां फैल जाती हैं और इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है या सूजन आ जाती है, तो अंदर पे पेन होता है, दर्द महसूस होता है। इसे कहा जाता है बवासीर। या तो ये अंदर की तरफ आपको सूजन ज्यादा मिलेगी और या तो फिर वो बाहर की तरफ लटकता हुआ सा दिखता है। तो इस आधार पर बवासीर को दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भाग मतलब एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर की तरफ, जब ब्लड की जो सिराएं हैं, जो खून की नलियां हैं, वो अंदर की तरफ फैली हुई सी हैं, तो आप उसे इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। और जब ये बाहर की तरफ से किसी मसे की तरह दिखता है, लटकता हुआ सा सूजन वाला, तो आप इसे एक्सटर्नल पाइल्स यानी बाहरी बोलते हैं। अब इसमें भी दो चीजें होती है। एक होता है प्रोलैप्स यानी कि बाहर की तरफ होने वाला, और दूसरा होता है बाहर की तरफ इंटरनल प्लस ब्लीडिंग वाला, मतलब खूनी बवासीर और जिसमें खून नहीं जाता। अब ये होता क्यों है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से बवासीर हो जाता है, उसके बाद हम लक्षणों पर चर्चा करेंगे। बवासीर होने के 8 से 10 कारण हैं, लेकिन मैं मुख्य कारणों को सबसे पहले आपको समझाऊंगा। सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण है बहुत ज्यादा मिर्च मसालेदार खाना। मिर्च मसाले युक्त खाना खाने की वजह से आपके भोजन में जितनी मिर्च जाती है या मसाला जाता है, जो पाचन आपका खाने का होता है वो ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से कब्जियत होती है और जो मल द्वार है उसकी दीवार पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो पहला कारण हो गया बहुत ज्यादा तेल मसालेदार मिर्च वाला खाना खाना। दूसरा, खाना खाने का जो टाइम और सोने का टाइम ये टोटली डिस्टर्ब होना, क्योंकि देर रात तक जागने की वजह से भी ये समस्या होती है। तीसरी बात, यदि आपको किसी तरह का एडिक्शन है, पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तो भी आपकी बॉडी इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी कि आपका डाइजेशन यानी कब्जियत हो जाएगा, खाना ठीक से पचेगा नहीं, कब्ज होगी और लैट्रिन की जगह रगड़ खाएगी। लैट्रिन की जगह पे प्रेशर पड़ेगा, दीवारों पे प्रेशर पड़ेगा, वहां स्पिंक्टर्स होते हैं जो मल द्वार को खोलने और बंद करने का काम करते हैं, उसमें प्रेशर पड़ेगा और बवासीर इंटरनली या एक्सटर्नली यानी हीमोरॉइड्स इंटरनली या एक्सटर्नली बन जाएगा। यदि आपको सेल्फ मेडिकेशन की आदत है, यानी आप अपने ही मन से दवाइयां खाते हैं, या तो आप डाइजेशन की दवाइयां खा रहे हैं, या फिर आप पेन किलर्स खा रहे हैं, या आप कोई एंटीबायोटिक खा रहे हैं, या आप कोई चूर्ण खा रहे हैं, या कुछ भी ऐसी दवाई जो आपको लंबे समय से खाने की आदत है और आपने इसके लिए डॉक्टरी सलाह नहीं ली है, तो उनकी वजह से भी कब्जियत होता है। कुछ आप साइकोलॉजिकल ड्रग ले रहे हैं या नींद की दवाइयां ले रहे हैं, तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, ये ड्रग इंड्यूस है दवाइयों की वजह से। कुल मिलाकर जो भी चीज हो रही है वो हमारे सिस्टम में कब्जियत की वजह से हो रही है। या तो आपकी बॉडी में खाना जो जा रहा है वो गड़बड़ कर रहा है, या हमारी आदतें गड़बड़ कर रही है, जिसकी वजह से खून की नलियां फैल जा रही हैं और ब्लीड कर जा रही हैं। अब इसको जाने कैसे, क्या लक्षण होते हैं, इसको समझते हैं। बवासीर को जानने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि बैठने उठने में बहुत समस्या होती है और मलाशय जो है, जो रेक्टम है, लैट्रिन की जगह है, वहां दर्द होता है। या तो वहां दर्द महसूस होगा, या वहां पर खुजली होगी, मलाशय की जगह पर चुभन हो सकती है, मलाशय की वजह पर पेन, स्टिंगिंग पेन,
हो सकता है मलाशय से मल द्वार जब आप यूज कर रहे हैं, लैट्रिन जा रहे हैं, तो लंबे समय तक आप कॉन्स्टिपेशन की वजह से ब्लीडिंग आपको हो सकती है। कभी कभी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से एनीमिया यानी खून की कमी भी हो जाती है और बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है। मल द्वार जिस तरह से तकलीफ में आया है वो पैटर्न ही है कॉन्स्टिपेशन का, यानी आपको यदि कब्ज है तो डेफिनेटली आपको कुछ सालों बाद जाके पाइल्स या बवासीर होना ही है। अब मुद्दे की बात यह है कि इतने जो सिम्टम्स आ रहे हैं इसको समझ के हम इलाज कैसे करें। तो इलाज का तरीका यह है कि आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलना है, ये आपके चेकअप करेंगे। चेकअप कैसे होता है? 2 चेकअप जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वो पहला है, एक तो होता है मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं, जो आपके सर्जन्स हैं या जो आपके डॉक्टर्स हैं वो मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं। दूसरा, जिसको डिजिटल एग्जामिनेशन बोलते हैं। दूसरा तरीका होता है प्रोक्टोस्कोपी। पीआर प्रोक्टोस्कोपी एक तरीका है, प्रोक्टोस्कोपी एक डिवाइस होता है जिससे चेकअप किया जाता है। तीसरा कोलोनोस्कोपी या जो एंडोस्कोपी होता है, एंडोस्कोप ट्यूब होता है, उसको लैट्रिन की जगह में जो मल द्वार है उस जगह पे डाल के देखा जाता है दीवारों को कि कितनी जो खून की नलियां हैं वो फैली हुई हैं और इंटरनल पाइल्स किस तरह से कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, वो कितना बड़ा हुआ है, कितने गुच्छेदार है, या ब्लीडिंग किस तरह से हो रही है। तो ये तरीके हुए। अब इलाज की बात करते हैं। इलाज के तरीके डिपेंड करते हैं कि आपको तकलीफ कितनी है। यदि ब्लीडिंग है तो किस तरह की ब्लीडिंग हो रही है, क्या इससे एनीमिया या खून की कमी तो नहीं हो रही है। यदि एनीमिया या खून की कमी हो रही है ब्लीडिंग की वजह से तो फिर आपको तुरंत में ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। यदि आपको ब्लीडिंग कम है और आपकी बॉडी में वीकनेस या एनीमिया के लक्षण नहीं है, दर्द है, तो दर्द की वजह से दर्द निवारक दवाइयां दी जाती हैं, चाहे वो आप एलोपैथिकली करें, चाहे आयुर्वेद से करें, चाहे होम्योपैथी से करें। सभी तरीकों में आपको दर्द निवारक दवाइयां दी जाएंगी पैथी के अकॉर्डिंग। दूसरा, ब्लीडिंग यदि होती है तो ब्लीडिंग बंद करने की मेडिसिन आपको दी जाती हैं। और तीसरा, आपकी डाइजेशन यानी पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए मुख्यतः दवाइयां दी जाती है। ये 3 दवाइयां आपकी लगातार 3-4 प्रकार की दवाइयां लगातार चलती हैं। अब बात आती है कि हम इसको घरेलू उपचार या घरेलू तरीके से कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुड़ाकू, ये जितनी आदतें आपकी है इसको आपको लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि यही वो कारण है जिसकी वजह से आपको समस्या हो रही है। दूसरी बात, मिर्च मसाले, स्पेशली मिर्च और मसाले। और तीसरा, तेल। मिर्च, मसाले और तेल आपको बंद करने पड़ेंगे अपने खाने में। बहुत ही हल्का, और जो भोजन आप लेंगे उसमें कॉन्स्टिपेशन में कब्जियत नहीं होना चाहिए, आसानी से पचने लायक भोजन आपका होना चाहिए, तभी आपको इससे मुक्ति मिलेगी। चाहे आपने ऑपरेशन करवाया हो चाहे ना करवाया हो। यदि ऑपरेशन भी करवा चुके हैं तो उसके बावजूद भी आपको इस तरह की गतिविधियों से बचना चाहिए जिसमें आप बहुत ज्यादा मिर्च मसालेदार खा रहे हैं या पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब और गुड़ाकू जैसी पदार्थ आप यूज कर रहे हैं, तो भी आपको समस्या होगी। एलोवेरा जूस काफी यूज करते हैं लोग। एलोवेरा जूस से भी आपका डाइजेशन ठीक रहता है। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि आप चाहे कितनी भी चीजें यूज कर लीजिए, लेकिन यदि आपको इस तरह की आदतें हैं, आप देर रात तक जागते हैं, आपका खाना बहुत ज्यादा मसालेदार है, आपको या तो समस्या होगी या आप ऑपरेट करा लेते हैं, उसके बावजूद भी फिर से ये समस्या हो सकती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा हुआ है और होता ही है, क्योंकि आपने मुख्य कारण को कभी भी खत्म करने की कोशिश नहीं की। इसलिए अपनी आदतों पे आपको लगाम लगाना पड़ेगा। अंत में मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बता रहा हूं, जो मेडिसिन बहुत ज्यादा कारगर होती हैं। यदि आपको ब्लीडिंग है पाइल्स में तो हेमामेलिस वर्जिनिका मदर टिंचर के रूप में बहुत यूज होता है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर नीचे लिख कर दूंगा। और एस्कुलस हिप बहुत ज्यादा यूज होती है दवाई, इसको भी 20-20 बूंद के ड्रॉप में, डोजेस में, डिपेंड्स ऑन की केसेस कैसे हैं उस पर आपको दवाई दी जाती है। नक्सवामिका 30 पोटेंसी में बहुत ज्यादा यूज होती है। और कोलिनसोनिया कैनाडेंसिस एक मेडिसिन है, ये काफी यूज होती है। तो होम्योपैथी मेडिसिन जब आप ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह से लें। ये मेडिसिन आपको इसीलिए बताई जा रही है ताकि आपको ये नॉलेज हो कि ये जो पैटर्न है बवासीर का वो होता कैसे है। बहुत सालों तक कब्जियत आपने डेवलप की और अब आपको जाके बवासीर हो गई। तो ये याद रखें कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लाइफस्टाइल में कैसे बदलाव करना है, जिससे आप इस बवासीर नामक बीमारी को रोक पाएंगे
और यदि आपको हो भी जाती है तो आप इससे निजात पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।